व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर्निया सर्जरी। हर्निया को रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा है, चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन और कॉम्प्लिकेटेड हर्नियाज की ट्रीटमेंट करना। तो मेनी टाइम्स पेशेंट हमारे ओपीडी में आकर ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे सीटी स्कैन पर हर्निया डिटेक्ट हुआ है, तो हमें इसमें से सबसे बढ़िया जो भी ट्रीटमेंट है वो करनी है, तो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हर्निया रिपेयर। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिफोर डिस्कसिंग की सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये जानना जरूरी है कि हर्निया की ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या अलग ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। हमने हमारे चैनल पर पहले कुछ वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि अपने आप ठीक होने वाली बीमारियों में से हर्निया नहीं आता है। इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सर्जरी परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो बाय एंड लार्ज हर्निया का ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जरी ही होता है। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, तो जो हर्निया है यानी कि जो एरिया है जहां पर बॉडी के मसल्स वीक हो चुके हैं, वहां पर मसल्स के बीच में होल या फिर डिफेक्ट तैयार हो चुका है, उस एरिया को हम अप्रोच करते हैं। फिर चाहे वो ओपन सर्जरी के थ्रू हो, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हो, हम उस एरिया तक पहुंचते हैं, उस होल को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन या फिर क्लियर आउट करते हैं, बगल वाले टिश्यूज से अलग करके उस होल के ऊपर हम कुछ स्टिचेस प्लेस करते हैं और उन आजू बाजू के बगल के जो मसल्स होते हैं उसको एक साथ ज्वाइन करते हैं। अब सिर्फ ज्वाइन करने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। जो एरिया वीक हो चुका है उसको हमको स्ट्रेंथन करना होता है। उस एरिया में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम मेश नाम के एक प्रोस्थेटिक मटेरियल यानी कि एक आर्टिफिशियल मटेरियल को इंसर्ट करते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि जब भी कोई हड्डी या बोन फ्रैक्चर होता है तो वो बोन वीक रहता है, उसको जोड़ने के लिए कभी कभी प्लेट या फिर इम्प्लांट बिठाना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से हर्निया रिपेयर में जो एरिया वीक होता है उसको हील करने के लिए हमें मेश यानी कि एक इम्प्लांट वहां पर फिट करना पड़ता है। अब इम्प्लांट के भी कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंपल टाइप के मेशेस से लेके वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और थोड़े जो स्पेशल सिचुएशंस में यूज करने वाले जो मेशेस होते हैं। वी विल कवर ऑल द टाइप ऑफ मेशेस इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। बट जब हम मेश बिठाते हैं तो उस एरिया को हम स्ट्रेंथन करते हैं और मेश को आजू बाजू के एरिया से अच्छी तरह से फिक्स करते हैं, और ये होती है हर्निया की सर्जरी। अब इस सर्जरी को परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। वन इज द ओपन सर्जरी, जिसमें कि हम एक बॉडी के ऊपर कट लगाकर उस हर्निया को अप्रोच करते हैं, उस हर्निया को क्लोज करते हैं और वहां पर मेश बिठाते हैं। ओपन सर्जरी जो है वो बहुत सारे लाइक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से हर्निया सर्जरी का स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है। पिछले कुछ 20-25 सालों में लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी भी हर्निया के लिए यूटिलाइज की जाती है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि पूरी तरह से बॉडी के ऊपर कट लगाने के बजाय हम इस एरिया को, जो हर्निया का एरिया है, उस एरिया को छोटे छोटे कट्स या की होल में से अप्रोच कर सकते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक स्कोप होता है, टेलीस्कोप जैसे, उसके ऊपर हम कैमरा फिट करके अंदर के एरिया को बिना ज्यादा बड़ा कट लगाए देख सकते हैं। और साथ के साथ हमारे पास छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जिससे हम इस एरिया को क्लोज करने के लिए स्टिचेस लगा सकते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के मेश लगाकर उस एरिया को हम स्ट्रेंथन भी कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जब कट की बात आती है, अगर बड़ा कट लग रहा है वर्सेस अगर छोटा कट में हम सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो पेन कम होता है लेप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरी में। रिकवरी जो होती है वो फास्ट होती है। कई बार ज्यादा पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज शरीर के ऊपर कट जो है वो बहुत ही छोटा, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का कट होता है। बट इसके और भी कुछ एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी ये हर जगह अवेलेबल होगी या नहीं होगी, ये गारंटी से हम कह नहीं सकते हैं। इसके लिए सर्जन हैज टू बी वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। एक फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सर्जरीज उन्होंने लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से ऑलरेडी परफॉर्म की होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि सर्जन इज एक्सपीरियंस्ड इन लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। और अगर किसी सर्जन को लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक का एक्सपीरियंस ना होते हुए भी हम हर्निया सर्जरी परफॉर्म करते हैं,
तो उसके कॉम्प्लिकेशंस की भी रिस्क होती है। तो जब हम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट जनरल कंडीशन कैसी है, क्या वो एनेस्थीसिया को टॉलरेट कर सकता है। खास करके लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, जब जो कि एनेस्थीसिया का रिस्क कभी कभी बढ़ सकता है अगर पेशेंट का एज ज्यादा है, डायबिटीज, बीपी या फिर हार्ट की बीमारियों से वो ग्रस्त है, तो कभी कभी ये सर्जरीज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड थिंग इज कि हर्निया का साइज कितना है। हर्निया बड़ा है वर्सेस हर्निया छोटा है, इसके ऊपर प्रीवियसली कुछ सर्जरी होकर क्या वो हर्निया फर्स्ट टाइम ऑपरेशन हो रहा है या पहले किसी सर्जरी फेल होने के बाद हम सेकंड टाइम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, उसका लोकेशन कितना है, कितने हर्निया के डिफेक्ट्स पेशेंट में दिख रहे हैं, क्या एक डिफेक्ट है या फिर मल्टीपल, यानी कि कई सारे छोटे छोटे डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं। तो कई बार मल्टीपल डिफेक्ट्स को ओपन सर्जरी से हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा कट लगाना पड़ता है। अगर ज्यादा डिफेक्ट है तो कभी कभी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी हम प्रेफर करते हैं। और तीसरी बात की पेशेंट के मसल्स कितने वीक हो गए हैं। अगर मसल बहुत वीक है और हर्निया का साइज बड़ा है तो कई बार हमें एडिशनल कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं मसल्स को रिलीज करने के लिए, जिसको हम एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जाते हैं। तो कई बार ये रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, तो इसको रोबोटिक सर्जरी से करना कभी कभी हमें बेटर लगता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। तो देर इज नो सिंगल बेस्ट टेक्निक फॉर हर्निया रिपेयर। इस चीज को हर पेशेंट के हिसाब से, हर हर्निया के हिसाब से और ट्रीटिंग सर्जन के एक्सपर्टीज के हिसाब से हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। इट हैज टू बी एन इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम एक ही साइज का शर्ट सबको पहना रहे हैं, किसी को वो टाइट होगा, किसी को वो लूज होगा। इट इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल, इट हैज टू बी टेलर्ड एज पर टू द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट। तो जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो हम ये सारी चीजों को नोट करते हैं और उसी के बाद में हम ट्रीटमेंट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी मेनी टाइम्स हम परफॉर्म करते हैं। मेजोरिटी पेशेंट्स को हम लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से टैकल करते हैं, बट कभी कभी ओपन सर्जरी भी किसी किसी पेशेंट को रेकमेंड हम करते हैं और ये उस पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है। तो देर इज नो सिंगल बेस्ट ऑप्शन फॉर हर्निया सर्जरी। हर ऑप्शन के उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एवरी पेशेंट्स ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। तो अगर आपको हर्निया से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर हमारा ओपिनियन चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या प्रोवाइडेड नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।